और कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर बना है। क्या बना है? तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड के दो टुकड़े करता है, और वो दोनों टुकड़े कैसे होते हैं आपस में? इक्वल। मीन सेंटर से बनने वाला परपेंडिकुलर कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल करेगा। कैसे पढ़ते हैं इसको? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। उल्टा, अगर सेंटर से बनने वाली लाइन कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल करे, कैसे टुकड़े करे? इक्वल, तो लाइन क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड के टुकड़े इक्वल, और कॉर्ड के टुकड़े इक्वल है तो लाइन सेंटर वाली परपेंडिकुलर। फिर क्या पढ़ा था कि अगर दो इक्वल कॉर्ड है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस कैसी होगी? इक्वल। बात समझ में आ गई? अगर कॉर्ड इक्वल है, मान लो कि एक ए बी और एक सी डी कॉर्ड है, दोनों इक्वल है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इक्वल कॉर्ड है तो उनकी डिस्टेंस कैसी होगी? इक्वल। इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना? ठीक है। उल्टा, अगर कॉर्ड, दो अलग अलग कॉर्ड है, वो इक्वल है कि नहीं हमें नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि ये मान लो कि टीपी और ये मान लो कि डब्ल्यू डी। अब मान लो कि दोनों की डिस्टेंस सेम, दोनों की क्या है? डिस्टेंस सेम, तो कॉर्ड भी कैसी होगी? इक्वल। तो कॉर्ड इक्वल तो डिस्टेंस भी इक्वल, और अगर उनका डिस्टेंस इक्वल सेंटर से तो कॉर्ड की लेंथ भी कैसी होगी? इक्वल। Equal chord are equidistant from center. If two chord are equidistant, distance equal, the chord are also equal. तो ये चार थ्योरम हमने पढ़ी थी। अब इन्हीं को अप्लाई करेंगे और हमारा पूरा 9.2 कवर होगा। ठीक है। अब 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, उसको ऑन कर देना बेटा। कर दिया? चलो भाई, अब मुझे फटाफट एक पुस्तक दो, पुस्तक। पुस्तक हो गई। बिंगलियों, बुक शेयर करना बेटा तुम दोनों। तू लेके ही नहीं आया? क्या रे गुंडे, आज ले जाओ, पहले भी। वो साक्षी ब्रो है। साक्षा। रीमा बोले मेरे नाम में भी आ आता है तो इसके नाम में भी आई आएगा उसे। सॉरी यार, इसका तो आता ही है। इसका क्या है? सामर्थी, सामर्था है, अजीब सा नाम। आंशा, हाँ, ये नाम है इसमें। कृणला। गाथा के साथ वृंदा के भी आता ही है, और किसके ये क्या है? चाहता। ओए तेरी बंदा नहीं, ये तो बंदा है। एक थी बृहंदला। बताओ बृहंदला कौन थी? बताओ। अर्जुन, जब पांडव अज्ञातवास में गए थे, अज्ञातवास क्या था? पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। उसमें क्या होता है कि 12 साल तो नॉर्मल जंगल में रहना, पर 1 साल ऐसे रहना कि अगर पकड़ में आ गए तो वापस से 12 साल करना पड़ेगा वनवास। तो वो बोलते हैं अज्ञात, उसमें पकड़ में नहीं आने चाहिए आप। तो उस समय अर्जुन एक ट्रांसजेंडर किन्नर, मासीबा, उसके रूप में और उसका कैरेक्टर का नाम था बृहन्नला। ऐसा। ठीक है। ऐसा। तो फिर अपनी बृहन्नला कौन है? कृणला। शिव का नहीं है। ओके, अब सुनो। ए, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ऑकवर्ड होगी इसमें। देखो बेटा, पहला तो इजी है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3
इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्कल है जिनका रेडियस 5 और 3 है, 2 पॉइंट पे टकराते हैं। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है। ठीक है। ओके, अब देखो बेटा, दो सर्कल लिए, एक बड़ा वाला सर्कल, एक छोटा वाला सर्कल, ठीक है। दो, ये इसका सेंटर मान लो कि बी, इसका सेंटर मान लो कि सी। दोनों सी और डी मान लेते हैं। दो बड़ा सर्कल, छोटा वाला, दोनों 2 पॉइंट पे टकरा रहे हैं। ये है बड़े वाले का रेडियस जो कि 5 सेंटीमीटर है। ये छोटे वाले का रेडियस जो कि 3 सेंटीमीटर है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? कितना है? 4। ये पूरा डीसी कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, ये जो लाइन ए बी है, ये ए बी, ये बड़े वाले के लिए भी कॉर्ड है और छोटे वाले के लिए भी कॉर्ड है। इसे बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, हमको इस ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो इसमें गिवन क्या क्या है कि ए डी इज इक्वल टू 5, ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दो सेंटर है सी और डी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखा देखो। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3, एक रेडियस बड़ा एक छोटा। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4। ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं लेटर से ई। अब देखो, अपन ए ई निकाल देंगे। और देखो बेटा, क्योंकि देखो यहाँ 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 क्या बन रहा है? 5 और 3 और ये 4, तो नीचे भी सेम सेम बनेगा। 5 छोटे वाले का, 3 और 4, तो इन शॉर्ट ए ई और ई भी बराबर आ जाएंगे सिमेट्री से, क्योंकि फिगर सेम बन रहे हैं। तो अपन ए ई निकालेंगे, उसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा ए भी आ जाएगा। अरे हाँ, क्या ना, राइट और रॉन्ग? हाँ। अब एक काम करते हैं, पहले अपन ए ई निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो वी हैव टू ट्रायंगल्स। कौन से दो ट्रायंगल है? एक ए ई डी और एक ए ई सी। हमको ढूंढना क्या है? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब ए बी, ए बी ढूंढना है हमको। अब देखो, सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो ए बी है ना, ये कुछ और नहीं, ये छोटे वाले का डायमीटर है। मतलब ये समझो, अगर ये ए बी छोटे वाले का डायमीटर हुआ, मतलब इस ई पॉइंट को कहाँ आना पड़ेगा? सी पे आना पड़ेगा। अरे हाँ के ना, ये सेंटर आपस में, अरे ये और नो, ये सेंटर खिसक के यहाँ आना पड़ेगा। अरे हाँ के ना, क्योंकि डायमीटर कहाँ से पास होती है? सेंटर से। अरे यस और नो? पहले अपन ये दिखाएंगे। करने वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट भी इसको मान लेते हैं, पर अपन इसको डायरेक्ट नहीं मान सकते।
अपन को पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, ये एक्चुअल में छोटे वाले का क्या है, डायमीटर है। और छोटे वाले का डायमीटर बनने के लिए, और देखो मैं दिखाऊंगा कोई, मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ, पर मैं सच में दिखाऊंगा इसको पहले कि डायमीटर है। अच्छा, जो भी डायमीटर होता है पास कहां से होता है, सेंटर से। तो हम क्या प्रूव करेंगे पता है, कि ये ई और सी, एक्चुअली ये ई है ना, ये सी, ई और सी एक ही पॉइंट है, ये हम प्रूव करेंगे। अगर ई और सी एक ही पॉइंट हुआ, तो आपका एसी क्या बन जाएगा, देखो, ए ई। अरे हाँ के ना, यस और नो, अरे बात बताओ, हाँ के ना। जब AC और AE दोनों सेम हो जाएंगे, तो अगर AC 3 तो AE भी कितना, 3, तो इसका डबल कितना हो गया, 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? पर ये प्रूव कैसे करें, इसलिए बोलो 9.2 में जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ी बहुत चीज, ये क्वेश्चन हो गया। फिर 5 सेकेंड, 5 6, ये तीन चार क्वेश्चन कैसे थे जो आपको उनका स्टार्टिंग वाला पार्ट बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ये हमको करना है। अच्छा देखो, अब क्या करेंगे, देखो अब एक सिंपल सा प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इस चीज को, ठीक है, किस वाले पार्ट को, इतने इतने को अपन x मान, तो ये पूरा 4 है, और इतना इतना x है, तो इतना इतना क्या बन जाएगा, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट ई सी इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा आप खुद देखो, तो सी डी कितना है, सी डी है ई सी प्लस डीई। सी डी आपका कितना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, जो कि 4 है। ई सी हमने एक्स माना है, प्लस क्या बनेगा, माइनस, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 4 - x। ये पार्ट वन, ये बात समझ में आ गई। अब अपन दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक ए ई सी और एक ए ई डी, ये दो लेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 2, इन ट्रायंगल ए ई सी। देखो बेटा, ए ई सी, इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ई, और ये वाला पॉइंट सी। ए ई हमें नहीं मालूम, पर ई सी मुझे हमने क्या माना है, एक्स। और ए सी कितना है, 3, क्योंकि छोटे वाले का रेडियस 3 दिया हुआ है। सर ये ये छोटा क्यों लिया भाई, जो साइज में छोटा होगा उसकी रेडियस छोटी होगी। अरे भाई हाँ के ना, कोई इनमें से एक तो छोटा होता तो बड़ा वाला का रेडियस बड़ा होगा, छोटे वाला का छोटा होगा। तो ये एसी मेरा है 3। अब एक काम करते हैं, जब भी ट्रायंगल राइट एंगल होता है, कौन सा लगता है उसमें थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस ऑन ए ई सी। अरे भाई हाँ के ना, बात समझ में आ गई। तो अप्लाई हमने पाइथागोरस अप्लाई कर लिया। अब क्या बड़ा, क्या बोला पाइथागोरस, 90 के सामने h, फिर एक p और एक b, तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच कौन है, ए सी मतलब 3, पी पी ए ई, तो उसका स्क्वायर, प्लस बी, बी कौन है मेरा, एक्स, उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, प्लस क्या बनेगा इधर आके, माइनस 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तो कोई तकलीफ, ठीक है। अच्छा अब मैं वापस से ए ई निकालूंगा, वापस से क्या निकालूंगा, ए ई, पर इस बार ट्रायंगल कौन सा लूंगा, ए ई डी। ऑलवेज रिमेंबर, देखो ए ई जो है वो इस ट्रायंगल में भी आता है, ए ई जो है वो इस ट्रायंगल में भी आता है, राइट है। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आता है, इसलिए क्या होगा, कॉमन साइड लेगा, राइट है। और जो कॉमन होता है ना, आपको हमेशा वो आंसर तो लेके जाएगा। ये बात आप 10 पे ध्यान रखना, ठीक है। तो हमको ए ई जो है वही हमको लास्ट में आंसर तो लेके जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रायंगल पकड़ते हैं, इन ट्रायंगल ए ई डी, ये रहा ए ई डी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है सर, एडी कितना है इस बार, 5। ए कितना है, 4 - x, अरे हाँ के ना। और ए मुझे मालूम नहीं। अच्छा, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये पी और ये क्या बन गया, बी, राइट और रॉन्ग, सही है। सॉल्व करते हैं सर अगेन,
पाइथागोरस। सो क्या होता है पाइथागोरस? ओके अगेन, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच कितना है? 5, 5 का स्क्वायर, सही है। पी कौन है? ए ई, तो उसको ए ई को, पी ए ई है उसका स्क्वायर। और बी कितना है? 4 माइनस एक्स, उसका स्क्वायर, राइट है। अब यहां लग जाएगा। अब देखो, अब हम वैल्यू पुट करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक और चीज, ए ही कितना है? ए ही तो ये रहा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करो ए की जगह। अरे हाँ के ना, डन। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, -2, ए कौन है? 4, बी कौन है? एक्स, तो -8 एक्स, राइट है। तो -8 एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है? एक्स, सही है। कट, कोई दिक्कत? अच्छा, अब 25, 9 प्लस 16, 25 -8 एक्स, ये माइनस, अच्छा ये प्लस क्या बनेगा आके? तो 25 - 8 एक्स, जीरो आ गया। अब यहाँ के ना, और ये -8 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज, एक्स कितना आया? समझो क्या मतलब हुआ एक्स जीरो का, बताओ। अरे ये जीरो है मतलब क्या हुआ? ये सी और ई आपस में एक ही पॉइंट है। अरे हाँ के ना, बीच में कोई गैप नहीं है। मैं बोलूं कि भाई अ, गाथा और इसमें कोई गैप नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये इसके ऊपर बैठी हुई है। ये मतलब हुआ ना। तो अगर ई और सी में कोई गैप नहीं है, मतलब सी और ई, जो सी है वो ई के ऊपर बैठा हुआ है। अरे यस और नो? इट मींस सी एंड ई कोइंसाइड्स, ऊपर बैठे एक दूसरे के। अरे हाँ के ना। अरे यस और नो? इट मींस ई एंड सी बोथ आर सेम पॉइंट। अरे हाँ के ना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई यही मतलब होगा, आप खुद बता दो प्लीज, राइट। तो आप क्या लिखोगे? दिस मीन्स ई एंड सी कोइंसाइड। अगर ई और सी सेम पॉइंट है, इसका मतलब ए ई और ए सी दोनों एक ही है, कि दोनों पॉइंट सेम है ना। अरे हाँ के ना। देयरफॉर ए ई, क्योंकि ई और सी सेम है तो मैं ई की जगह लिख दूंगा सी, राइट है। और ए सी कितना है? ए सी है 3, तो ए भी कितना आ गया? 3, राइट। अब मुझे क्या निकालना है? ए बी। ए बी क्या है? ए का डबल। अरे भाई हाँ के ना। सो देयरफॉर ए बी इज डबल ऑफ ए ई। और ए कितना है? 3, कितना हो गया? 2 3 जा 6। हाँ कहना। कौन सा वाला बेटा? ये समझना है ई और सी एक ही पॉइंट है। अब मुझे बात बता बेटा, अगर ई और सी एक ही पॉइंट है तो मैं ई की जगह सी लिख सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? तो ये ले मैंने, मतलब मैं इसको ई भी बोल सकता हूँ और इसको मैं, अच्छा अब मुझे क्या निकालना है? ए बी। ए बी क्या हो जाएगा? ए सी का डबल, राइट है। और ए सी कितना है? 3, 3 का डबल क्या? 6 हो गया। अरे भाई हाँ के ना, कि नहीं? समझी? पक्का? कोई और है इसे डाउट, इसमें डाउट हो? बोलो 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 बोलो। अरे बोलो। हाँ बेटा गणेश बोलो। ए डी, अच्छा ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। देख बेटा, देख ए ई डी में, देख किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये तो सही है। अच्छा देख बेटा, 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? फिर एक होता है पी, एक होता है बी, राइट। पाइथागोरस क्या होता है? कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में एच कौन है बता? एच, एच 5 है 90 के सामने। अगर भाई तुझे अगर नहीं, मैं तो ट्रायंगल को देखना, 90 के सामने कौन है? 5। तो 5, एच है 5, 5 का स्क्वायर कितना? 25 होता है। फिर अपन ने पी, पी कौन है? ए ई, तो ये पी ये रहा ए ई और उसका स्क्वायर। फिर बी कौन है? 4 माइनस एक्स, ये रहा बी, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर आता है, हाँ क्या ना।
अब देख बेटा, AE जो है वो है 9 - x², तो मैंने यहाँ AE की जगह 9 - x² पुट कर लिया। समझ रहा है? फिर देख, A - B का होल स्क्वायर, तो क्या होता है A² - 2AB + B², हाँ के ना? इसको मैंने लिखा, देखिए, ये समझ रहा है? ये इतने इतने पे लगाया, देख, ये क्या बन जाएगा तेरा, A - B का होल स्क्वायर, समझा? हम्म। तो ये हो गया। अब देख बेटा, यहाँ -x², यहाँ +x² कट जाएगा, सही है? फिर 9 + 16 25 होता है, ठीक है? और ये -9 + 6 25 और -8x, प्लस बनेगा -25, ये -25 जीरो आता है, और माइनस बनेगा मल्टीप्लाई, तो 0/सम मतलब डिवाइड बने, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, तो 0/8 इज 0। तो x कितना आ गया, 0, समझ गया? x 0 आया मतलब क्या हुआ, यहाँ देख फोटो में, x 0 मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है x, ये एक्चुअल में बिल्कुल है ही नहीं, जीरो है, ऐसे यूं। ये और ये पॉइंट जब आपस में मिल जाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना, ये, हाँ क्या ना? समझा ना? इसका मतलब ई और सी एक ही पॉइंट है। मैंने लिखा ना कौन सा है, मतलब ई और सी एक ही पॉइंट है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर ई और सी एक ही पॉइंट है तो मैं ई की जगह सी लिख सकता हूं, तो ए ई, मैंने ई को लिख दिया सी, इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ए सी। ए ई और ए सी सेम आ गए, हाँ क्या ना? भाई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल। इतना समझ में आया बेटा? है ना? उसके बाद में हमको मालूम है कि हमारा ए बी क्या है, ए बी है ए ई का डबल, क्योंकि ए बी के दो टुकड़े हैं, ए ई और ई बी, तो हम ए ई निकाल कर डबल कर देंगे। तो ए ई कितना है, ए ई तो बेटा ए सी के बराबर है, तो ए ई मेरा 3 आ गया, क्योंकि ए सी भी 3 है। तो ए ई का डबल, 3 का डबल 6, समझ गया? सेंटीमीटर, जो भी बुक में दिया वो लिख देना, ओके? यूनिट तो वही लगा ना जो बुक में दी हुई है। क्या बोलते हैं? कौन बोलता है ऐसा? अच्छा, ओके, ये समझ में आ गया। देखो, अब इसमें आप स्टार्टिंग वाला पार्ट ध्यान रखना, ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे यस और नो, ऐसा कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बुक में क्या होता है वो पहले से ही ये मान लेते हैं कि सी और ई एक ही पॉइंट, पर वो क्या है, वो डायरेक्ट प्रूव हो गया, वो फिर तरीका सही नहीं रहता। हाँ, फिर कोई बचा ही नहीं, फिर तो डबल ही कर दो। देखो, अब कौन सा आएगा कौन सा नहीं है वो तो अलग बात है, पर आपको समझना है कि भाई अपन ने कैसे किया है, बस इसको 2 3 बार कर लो, खत्म, समझ में आ गया ना? बस अब इसको अच्छे से याद कर लो। ओके, अब एक अब इस बात पे चॉकलेट है, सुनना। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि सर आपने ये डायरेक्टली 90 क्यों ले लिए। ठीक है भाई, मैंने सीधा सीधा 90 लिखा था, कहाँ क्वेश्चन में ये नहीं, कहा गारंटी 90 है, इसमें बहुत ही एंटी आइडेंटिटी लगी। ये आपने 8th में पढ़ी हुई है, कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अबाउट एनी, चलो हिंट देता हूं, एक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल की भी हो सकती है, देखा जाए तो। हाँ ठीक है भाई, कौन बताएगा, बताओ क्यों 90 है ये? कंस्ट्रक्शन करने, पर अच्छा, ये बोले थे कंस्ट्रक्शन की, पर बेटा
ठीक है, गारंटी की वो कंस्ट्रक्शन में लाइन सीधी ही बनेगी भाई। 90 ड्रॉ करना, क्या पता इसका 90 ऊपर जाए, इसका 90 ऐसे जाता, वो वी भी तो बन सकता था ना। लेकिन फॉर्म अ वी ऑल्सो। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। नहीं कर सकते। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, क्यों नहीं कर सकते आप सोचो। ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि दो पॉइंट से बनने वाला परपेंडिकुलर सीधा ही बने। मैं दिखाता हूँ, देखो एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ही है, इसका परपेंडिकुलर ही है, कहाँ सीधा है? अगर आप ऐसे बोलोगे बस इसका जो परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 होगा, कहाँ 90 देख लो। आप समझे ना? पॉसिबल है कि इसका, चलो मैं मानता हूं इसका 90 तो ये 90 है कंस्ट्रक्शन, पर क्या गारंटी कि इसका 90 बिल्कुल सीधा ही बनेगा? हो सकता है वो 90 थोड़ा सा ऐसे आवड़ा उवड़ा बने। आप समझे? मैंने आपको मोड़ा भी नहीं, मैंने मैंने इसको सीधा ज्वाइन कर ली। कंस्ट्रक्शन में उसकी गारंटी नहीं, गलत है ये बात। 100% गलत है, आपके सामने प्रूफ भी है, देखो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ क्या ना? आप खुद देख लो प्लीज। दो अलग अलग पॉइंट है, आपने चलो ये 90 ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन, पर क्या गारंटी कि इसका 90 बिल्कुल सी से ही जा रहा है? ये देख लो, दो अलग अलग पॉइंट ले ली, इसका 90 इससे पास नहीं होता है। और क्या गारंटी है वो एक ही लाइन में आ रहा है वो दोनों? वो तो गारंटी नहीं है ना। बताओ। हाँ तो ठीक है, इसका डिस्टेंस तो बढ़ी तो, पर इसका डिस्टेंस भी ये लाइन के ऊपर ही आता है, मैं वो बोल रहा हूँ। आप समझे? मुझे तकलीफ इस एक से नहीं है, इस 90 से नहीं है। यस, ये मैं कह सकता हूँ कि भाई कंस्ट्रक्शन ही 90, ठीक है कि हम 90 ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा दिक्कत ये है कि जो दूसरा वाला पॉइंट है, इसका जो 90 है, ये दोनों सीधे क्यों बन रहे हैं? ये देखो, क्या सीधा बन रहा है क्या? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ? रोम्बस तो है ही नहीं बेटा, ये तो 5 5 3 3 सब सारी क्लोज रोम्बस में। पर वो रोम्बस तो प्रूव होना चाहिए, रोम्बस तो है ही नहीं ना। तू जो बोल रही है ए बी सी डी, जो बोल रही है ए सी बी, ये रोम्बस है कहाँ? उसमें सब सारी इक्वल होती है। 5 5, ये तो 3 है। कौन है वो, नाम बताओ उसका। रोम्बस में सब साइड इक्वल होती है, ये साइड ही इक्वल नहीं, तो देख ले। ये 5, ये 5 बड़े वाले की रेडियस, ये 3 सब साइड इक्वल कहाँ है? इसने ये आधे अधूरे में अटक गई ऐसे। इसका तर्क सही है, पर इसने नाम गलत बताया, काइट। आपने 8 तक पढ़ा था काइट। काइट क्या होता है? जिसकी ये दो साइड इक्वल होती है, और ये दो साइड इक्वल होती है, मालूम है ना? उसमें ये दो इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी है काइट के, डायगोनल हमेशा कहाँ मिलते हैं? 90 पे ही मिलते हैं, प्रॉपर्टी काइट की। ये देखो बेटा, ये 5, ये 5, क्योंकि दे आर द रेडियस ऑफ बिग सर्कल। ये 3 और ये 3, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, राइट? अब ये दो साइड इक्वल और ये इक्वल, ये काइट बन गया, और ये काइट के क्या है? डायगोनल्स, एंड दे आर परपेंडिकुलर। नहीं, पर तूने नाम गलत बोला है। चल तुम्हें छोटी मोटी दे दूंगा, पर पूरी नहीं, एकदम सटीक होना चाहिए, तो सटक करके नाम है। वो तो तूने आधा उसका चुरा लिया, तो तुम एक चॉकलेट दूंगा, आपस में आधे खा लेना। डन? बात समझ में आई? तो ये क्यों 90 है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन से 90 नहीं है, ये इस कारण से 90 है। अरे हाँ के ना? अब सुनो। डन? क्लियर? छाप दिया? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बस एक बार ध्यान रखना, सबसे पहले इसका डायग्राम याद कर लेना। बाकी तो तुम मालूम है, दो बार क्या लगाना है, पाइथागोरस। एक्स जीरो आएगा, फिर बाकी सब वो कोइंसाइड वाला बोलना है, और काम हो जाएगा। और थोड़ा डायग्राम बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही बनाना है इसमें, ताकि तुम खुद भी कंफ्यूज ना हो लिखते समय।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो, अब ये जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है इसमें से जो ये सेकंड वाला है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और थर्ड वाला इसका थोड़ा सा इजी है। सेकंड और थर्ड में तरीका लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सबसे पहले तो इसमें प्रूव क्या करना है, यही एक रहस्य है। क्वेश्चन पढ़ के ये बोलना कि वो समझ में नहीं आता, पहले वो समझ लो। देखो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लो, आप भी डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है। ओके, अब सारे बच्चे बेटा याद है। अब एक बार, अब कोई ड्रॉ नहीं करेगा, पहले समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो प्रूव क्या करना है ये सबसे एक तो अगला काम होता है कि भाई किस लाइन से मालूम पड़ा कि यही प्रूव करना है। देखो अब पहले पढ़ो, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल तो एक ही बनाना है एक ही सर्कल में दो कॉर्ड बनाए, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। और ये कॉर्ड आपस में टकरा रहे, कैसा लिखा है, देखो लिखा है हाँ वो चालू हो गया बेटा, और सैम डॉन पक्का। एक थे सुदर्शन चक्रधारी और एक है डंबलधारी, सामर्थ्य है कि नहीं रीमा? सुदर्शन चक्रधारी, अच्छा चक्र हाथ में था, और यहाँ पे इसके हाथ में डंबल हो गए ये। तू तो गधाधारी है। डंबल से क्या होता है? तू तो, तू अलग है रीमा, तू अलग कैटेगरी में है। तेरा अलग है बेटा। जाने से आवाज आ रही है? अब देखो ये सुनो, वापस सुन लो। एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड इक्वल दिए हैं, वो दोनों कॉर्ड आपस में जब टकरा रहे हैं ई पॉइंट पे, उस ई पॉइंट पे टकराने की वजह से इस कॉर्ड ए बी के दो टुकड़े हुए, एक ए ई और एक बी ई, और सी डी के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक डी ई और एक ई सी। तो दो टुकड़े तो ई के लेफ्ट में आ रहे हैं, राइट में आ रहे हैं, और दो टुकड़े लेफ्ट में आ रहे हैं। तो ये जो राइट में आ रहे हैं ना, बीई और ईसी, ये कहलाता है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग। और जो ये दो राइट में आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं राइट में, लेफ्ट में, डीई और एई, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग टुकड़े। तो डीई देखो लिखा क्या, पढ़ो, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट मतलब टुकड़े, कॉर्ड के टुकड़े, आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टुकड़े ऑफ द अनदर कॉर्ड। तो देखो सुनो सुनो सुनो, एबी का, एबी का एक टुकड़ा है बीई, इसका करस्पॉन्डिंग टुकड़ा कौन होगा सीडी में, सीई। समझे? करस्पॉन्डिंग पॉइंट के राइट वाले ये करस्पॉन्डिंग टुकड़े, और पॉइंट के लेफ्ट वाले ये क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग टुकड़े। समझ लो कि बड़ा वाला बड़े के करस्पॉन्डिंग, छोटा वाला छोटे के, मतलब दो छोटे वाले इक्वल दिखाने हैं और दो बड़े वाले इक्वल दिखाने। ये बात समझ में, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अरे भाई हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? इसमें रहस्यमय गुत्थी क्या है? ये बताया अभी, यही है क्या, क्या पूछ क्या रही है? क्या रे पोपट? अरे सुनो, ए बिल्कुल सही है भाई। क्या बोली अपनी क्रिनल कि सर पहले से सीडी और एबी इक्वल तो टुकड़े इक्वल होंगे। अरे एक सेकेंड भाई, क्रिनल और गाथा की हाइट सेम मान लो। अब मैंने क्रिनल को कट किया गर्दन से, गाथा को कट किया पेट से, दो चीज इक्वल होने से उनके टुकड़े भी इक्वल है ये गारंटी नहीं है ना।
वो तो डिपेंड करता है आपने उसको कट कहाँ से किया है। अरे हाँ के ना, समझे? तो ये में प्रूव करना है। अगर आप देखो सुनो, अगर ये ई मिड पॉइंट होता तो मुझे दिक्कत नहीं होती। तो मैं बोलता भाई ए भी 10 है तो मिड पॉइंट है तो 5 5, ये भी 10 है इक्वल कॉर्ड है तो मिड पॉइंट है तो 5 5, पर ये मिड पॉइंट तो दिया नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे हाँ के ना, क्लियर है? अरे ये समझ गए इसका मतलब करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। अरे भाई हाँ के ना, क्लियर? अब इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट तुमको याद ही रखना है, उसके अलावा इसका कोई और रास्ता नहीं है। पार्ट वन, देखो मैं जो भी कर रहा हूँ ध्यान से देखो। सबसे पहले सर्कल का सेंटर ले लिया, उस सेंटर को हमने ई से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब सुनो, इस सेंटर से मैं कॉर्ड सीडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसका नाम दे देते हैं ई। ई तो है एफ। और सिमिलरली मैं ओ से ए बी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ओ जी, ऑगी, ऑगी इन द कॉकरोच। अरे बोलो यार, तुम भी क्या रोते हो पूरे दिन यार, बताओ। अरे हाँ के ना। तो पहले कंस्ट्रक्शन, पहले क्या बोलोगे? जॉइन ओ ई और ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ जी परपेंडिकुलर टू ए बी। कोई दिक्कत नहीं? हाँ या ना? अरे बोलो यार, क्या रोते हो पूरे दिन? पूरे दिन रोते रहते तुम सब, रोतलू बच्चे हैं एकदम। सामर्थ्य बोले हाँ मैं तो हूँ, करना है वो कर लो। सामर्थ्य तो एकदम सैम डॉन है। क्या? क्या? क्या सैम बाबा? आगे ना, एकदम फिट फाट बाबा सैम। क्या रे? दो चोटी दाढ़ी। पोनीज, ऐसे पोनीज बोलते हैं ना? नहीं है? नहीं, अच्छा है, good। तो चलो, दो चोटी धारियों, यहाँ देखो, तुम सब उसमें ही आते हो। तो भाई सुबह सुबह तो मम्मी भी करती है कंस्ट्रक्शन। एक पोनी दो पोनी, हाँ क्या ना? अब देखो, ओए, सबसे पहले अपन ने ज्वाइन किया, फिर ओ एफ और ओ जी को हमने ड्रॉ किया, राइट है? ओके। अब सबसे पहले मैं ई एफ और ई जी को इक्वल दिखाऊंगा। सुनना, ई एफ और ई जी को इक्वल दिखाऊंगा। अब ई एफ जो है वो ट्रायंगल ओ एफ ई में आता है, और जीई जो है वो ओ जी ई में आता है। पहले मैं ई एफ और जी को इक्वल दिखाऊंगा, उसके लिए मुझे पहले ये दो ट्रायंगल का प्रूव करना पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंट। अब ये कैसे करेंगे वो बताना। आप समझ रहे हो? अब मैं, पार्ट नंबर वन समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन। पार्ट नंबर टू, ए याद रखो, पार्ट नंबर टू में क्या करना है? ये ट्रायंगल ओ एफ ई और ट्रायंगल ओ जी ई, इनका प्रूव क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। ये पार्ट नंबर टू में करना है। आप इसमें पार्ट वाइज ध्यान रखना। तो ट्रायंगल ओ एफ ई और ट्रायंगल ओ जी ई को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे इसके लिए? कौन कौन दावेदार है? नहीं नहीं, साथ में अलग अलग, साथ साथ कुछ नहीं होता। कौन कौन है भाई? एक दो, ए तू है नशेड़ी? हाँ। हाँ, तो क्या पता तुझे नशा हो गया, तू गिर रही हो, तूने सारा लिया हो, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे आंसी की स्टाइल है, ऐसे आंसी है ना, ट्रक के लटक के जाती है ऐसे, ये 90 दिया हुआ है ना, ये मतलब बाय कंस्ट्रक्शन तो ये 90 है। ईएफ और प्रूव करना है, उसी को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ओए ओए ओए, कौन कौन है? एक दो तीन चार पांच, प्रॉब्लम बिल्कुल मिलेगी इसमें, पर सारे तर्क के जवाब देने के बाद, वरना नहीं मिलेगी। तर्क सारे आएंगे। ठीक है, अब कितने? तू भी है? हाँ सैम बाबा। एक भाई तो फिर आरक्षण लागू होता है।
ठीक है, जो हुक्म। कौन कौन, वो क्या? ओ जी ओ एफ, वेरी गुड। सैम बाबा की जय हो। कौन सी कॉर्ड? पर बेटा इस ट्रायंगल में थोड़ी पूरा डीसी आता है। अब तो सर, पर इसमें सर ई एफ तो आता है ना, पर से बेटा ये क्या गारंटी कि टुकड़े भी इक्वल, वो तो गारंटी नहीं होती ना, दो चीज इक्वल हो सकती है पर टुकड़े भी इक्वल, उसकी गारंटी नहीं होती है। कोई बात नहीं भाई, तो सैम बाबा किसी दो बार जय बोलेंगे, तीसरी बार नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं भाई, बस इतनी जय हो बस, ज्यादा नहीं होगी भाई। चलो कोई, अच्छा ट्राई किया, ट्राई करना जरूरी है, ठीक है, इसमें इट में भी रॉन्ग। अरे छोटा डॉन, तू तो क्या बोल। क्या रे छोटा डॉन? ठाकुर साहब। ठाकुर ऐसे ठाकुर है ना सब में, गाथा ठाकुर ना है। हाँ, किसने? एंकर्स ने। चलो भाई, तो अपने ठाकुर साहब तो नहीं है। हाँ तो कोई नहीं, एक दो तीन चार पांच और छह, छह ठाकुर साहब वोटिंग करेंगे भाई। ए रुकना रुकना रुकना, ठाकुर साहब जेनिस तू है क्या इन? भाई जेनिस भी अपने आरक्षण में आता है। जेनिस नहीं है भाई, चलो तो छह जने ही है। ठाकुर साहब वोटिंग करनी है। एक रुक जा, सोचने दे। कर लिया ले। आंशी, कृणल आंशी। क्यों रखूं मैं? हाँ भाई, सामर्थ्य ने बोला कि ओ ई दोनों में आता कॉमन, ये 90 कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और पर ये क्या गारंटी है कि ओ जी और ओ एफ उनका डिस्टेंस ही है, ये क्या गारंटी है? एक सेकंड, अब एक सेकंड यार, कल मैंने सब नहीं नहीं बेटा, तो क्या होता है? तो कौन सा रूल? उससे क्या होगा? फिर क्या होगा? मुझे नशा आ गया है। अब सुनो, अब सुनो, अब देखो, आंशी ने क्या बोला समझो। ये बात पकड़नी है, इसको बोलते हैं थ्योरम का नॉलेज होना। मुझे बात बताओ, कल मैंने क्या बताया था कि किसी भी लाइन और किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किसे बोलते हैं? परपेंडिकुलर वाले को। अरे हाँ के ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है, राइट है। अच्छा मैं बोलूं, सीडी का ओ से डिस्टेंस कौन है? ओ है, कि परपेंडिकुलर है। और ए बी का कौन डिस्टेंस है ओ से? ओ जी, की परपेंडिकुलर है। ठीक है, पर हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उनके डिस्टेंस भी कैसे होंगे? इक्वल। तो इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, और कॉर्ड इक्वल तो डिस्टेंस भी कैसे है? इक्वल। तो ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी। अच्छा, अब इस छुटकू ट्रायंगल में ये 90, इसमें ये 90, आर 90 के सामने एच, 90 के सामने एच कॉमन है तो इक्वल ही होगा। और इस ट्रायंगल में ओ एफ और तीसरे ट्रायंगल में ओ जी डिस्टेंस आर इक्वल। अरे हाँ के ना, इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट। सही बात है। तो आर एच और एस, आर एच एस दे आर कॉन्ग्रुएंट। अरे हाँ के ना। और ये डिस्टेंस ही क्यों है? क्योंकि ये 90 बना रहा है और डिस्टेंस को 90 ही बोलते हैं। हाँ के ना? यस और नो? डन। बेटा जाने समझ में आया? अब लिखो बेटा, एंगल ओ एफ ई इज इक्वल टू एंगल ओ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। फिर ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन। फिर ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी, कारण इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट। इक्वल कॉर्ड इक्वल नहीं होता है, इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट। रीमा की आवाज निकली। ये अनर्थ कैसे हो सकता है? रीमा पीती नहीं है, रीमा सीधा ऐसे घटक दिया।
अंदर एक घूट घूट भी नहीं है, उसका अलग ही पीने का तरीका है। पाइप लिया ऐसे, भर गया, बस हटाओ इसको, टैंकर खाली। एक बार क्या हुआ, रीमा को ऐसे बहुत ज्यादा चढ़ गई, तो रीमा है ना, फिर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो फिर रीमा को बॉर्डर पे छोड़ दी। रीमा ने जो तहलका मचाया उस दिन, पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। इसीलिए आज हम मनाते हैं विजय दिवस, रीमा की याद में। पूरे 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। रीमा का ये अग्रणी योगदान हम भूल नहीं पाएंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट रीमा इज रीमा कभी बुरा नहीं मानती है। रीमा ब्रो है मेरा। अरे यही तो मजा है यार। अक्सर लोग ये ढिंगली है नशेड़ी, ये बुरा मान जाती है। तू बोला, मैंने क्या किया? हाँ वो साइंस में। एक बार तो ये साइंस के में नींद करे, सो क्यों रही है? मैं क्या सो रही थी? ये बेटा सोते नहीं है, चले कोई बात नहीं, मैं नहीं सोई थी। मैंने कहा भाई बस बस, मेरा भी बोतल रख के मारे मुझे। ओए ओए, अब सुनो, एक सेकेंड। ए, इसमें नाम आया ओ एफ ई, पहले ओ आया, तो गाथा इसमें पहले कौन आएगा और क्यों? ओ आएगा क्यों? हाँ ये सिंगल वाला और ये डबल, ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसमें भी ओ ही पे मिल रहा है, हाँ क्या ना? तो ओ, यहाँ पे एफ पे क्या बन रहा है? 90, यहाँ 90 क्या बन रहा है? ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सीबीसीटी मैच करता है, वरना सब गड़बड़ गुड़ल हो जाएगा। ओ जी बचा हुआ ई। अब देखो बेटा, ई एफ थर्ड सेकेंड, ई जी थर्ड सेकेंड, ऑटोमेटिक मैच कर गया। सीपी सीटी इक्वेशन नंबर वन, हाँ कहना। सर एक सेकंड सर, पर अभी भी सर, सच में सर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है आज, क्यों? देखो सर, ई एफ और ई जी तो इक्वल आ गया, पर सर हमको तो ई डी इक्वल दिखाना है और ई ए इक्वल दिखाना है। आपने तो सिर्फ ये दो इक्वल दिखाए थे, उनके टुकड़े। अरे तो भाई सुनो, देखो, अब आता है मेन, अब ये आप प्रूव हो जाएगा, देखो अब पार्ट थ्री। अब हम ये प्रूव करेंगे, तो कैसे? सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि एफ एफ इज, यहां पे ऐसे बोलेंगे, डी एफ इज इक्वल टू एफ सी और ए जी इज इक्वल टू जी बी। इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, बताओ क्यों? ये बताना है, इसमें चॉकलेट नहीं है बस, पर है। बताओ क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि डी एफ और एफ सी इक्वल है और ए जी और जी बी इक्वल है? कैसे मालूम पड़ा मुझे? मतलब ऐसे मन ले लो, ऐसा नहीं होता है, तर्क होता है। सोचो, गाथाडॉन, ठाकुर साहब, ओ ठाकुर साहब। नहीं, वोटिंग होगी, सैम डॉन है, तो फिर तो आरक्षण लागू होता है, आरक्षण लागू होता है। हाँ, नहीं कहाँ, कहीं लिखा नहीं, गिवन में है ही नहीं। पर क्या, मान लेते हैं नहीं, ये कोई बात नहीं, इसने अपना लॉजिक दिया, और तू समझ उसमें गड़बड़ी क्या है? एक तो वो मिड पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो बस मान लो, पर मान सकते नहीं है, तो कोई और अच्छा तर्क ढूंढ। है तो मिड पॉइंट ही, पर मिड पॉइंट क्यों है? गिवन नहीं है, किसी और कारण से सोच। अब्राकडाब्रा। हाँ भाई जैनिश, जैनिश बोलो, क्या लगता है? रीमा से रुको, चक्कर मत लेना, हाँ। क्या कहनी रीमा? रीमा से टक्कर लेगी तू? जब भी मेरा झगड़ा होता है ना, रीमा पहले आ जाती है।
नक भी नहीं, ऐसे फूक फूक। हंसी ऐसे हवा मुड़ेगी ये। पीने के बाद तो ये एंटी करती है, क्या करती है, स्केट पहनती है फिर ट्रक पकड़ती है ये। इसकी अलग हरकतें होती है पीने के बाद तो। यूनिक हरकतें हैं इसकी भी। ओके। चलो भाई, तो भाई जेनिस आंसर नहीं दे रहा है। तो एक दो तू है, तीन चार पांच छह। ओ, आरक्षण लागू होता है। सेंटर से ड्रॉ करने, अगर हमने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो दो टुकड़े कैसे होंगे कॉर्ड के, इक्वल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, पढ़ा था ना। सेंटर से बनाया हुआ 90 डिग्री कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल करता है, इसीलिए ये है। 95% तो सही बोला, बढ़िया, गुड। ट्राई करना जरूरी है, समझी। वापस समझो। हमको पहले से ही मालूम है कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है कॉर्ड पे। कॉर्ड पे सेंटर से बनाया हुआ परपेंडिकुलर उसके दो टुकड़े कैसे करता है, इक्वल। तो और सिमिलर देखो, ये 90 बनाया है कॉर्ड पे, तो दो टुकड़े हो गए एजी और जीबी, ये इक्वल, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अरे हाँ के ना, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सही है। अच्छा सर, अब ए बी और सी डी ये भी इक्वल है, गाथा बता क्यों। पूरा ए बी पूरा सी डी इक्वल है, कोई नहीं बोलेगा। सैम बाबा, दिया हुआ है। अच्छा बताओ, अगर पूरा ए बी और पूरा सी डी इक्वल है तो उनका आधा भी इक्वल होगा। तो ए बी का आधा कौन, ए जी, और सी डी का आधा कौन, डी एफ। वो एफ मिड पॉइंट है ना, अरे हाँ के ना, वो भी इक्वल। तो ए बी और सी डी आधा इक्वल, तो उनके हाफ भी कैसा होगा, क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल। और ए बी का हाफ कौन है, ए जी। अरे भाई हाँ के ना, वन, ठीक है। और इसका हाफ कौन है, डी है। इक्वेशन नंबर टू, कोई दिक्कत नहीं। टू नहीं, फोर हो गया, सॉरी। यहां तक कोई तकलीफ। ओए, अब देखो हो गया, कोई लिखेगा नहीं, देखो हो गया प्रूफ। देखो, सबसे पहले कौन कौन इक्वल आया, एजी और डीएफ। मैंने एजी को इधर लिखा, डीएफ को इधर लिखा, ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वेशन वन में मेरा ईएफ जो है वो इधर है, और ईएफ किससे जुड़ा हुआ है, डी डीएफ से। तो दोनों को लेफ्ट लेफ्ट में रखते हैं, ताकि लेफ्ट में ऐड हो जाए। तो डीएफ और ईएफ कितना बन जाएगा, डीएफ और ईएफ डी बन जाएगा। एजी और जी कितना बन जाएगा, एई, हो गया इक्वल। एड वन एंड फोर, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड, राइट राइट में add। यहां पे लेफ्ट में कौन है, ईएफ, यहां लेफ्ट में कौन है, डीएफ, समझ गए। और यहां राइट में कौन है, ईजी, और यहां राइट में कौन है, आप खुद देखो, ईएफ और डीएफ, डी हो गया, और ईजी और एजी, एई हो गया। हो गया प्रूफ। अब सुनो, यहां तक समझ में आएगा, बताओ समझ में आया। देखो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने इसको ज्वाइन किया, 90 ड्रॉ किया। फिर हमने इन दो ट्रायंगल को आरसीसी का दिखाया कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीडी से ये दोनों इक्वल आ गए। फिर हमने क्या प्रूव किया कि एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है, क्यों, परपेंडिकुलर सेंटर से बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये भी मिड पॉइंट है, सेम रीजन। उससे हमने क्या बोला कि सीडी का आधा ए बी का आधा इक्वल होगा, सीडी का आधा कौन, डीएफ, ए बी का आधा कौन, ए जी, आ गया इक्वल। और ये ऑलरेडी सीपीसीटी से इक्वल है, ये ईएफ और ईजी, बस इन दोनों को ऐड कर लिया। तो डीएफ में ईजी ज्वाइन किया तो डी आ गया, और एजी में जी ज्वाइन किया तो ए आ गया, इक्वल आ गया। अब मुझे एक तो डीई और ए इक्वल दिखाना थे, तो देखो ये इक्वल हो गए। अब कौन है पॉइंट के इधर, सीई और बी, ये इक्वल दिखाना है। ठीक है, सही इक्वल दिखाएं। सर देखो, सर सिंपल, मान लेते हैं कि सी डी कितना है, 10। अरे हाँ क्या ना, सी डी मान लेते हैं कि 10 है सर, ठीक है। और सर डीई मान लेते हैं कि 7 है। तो अगर डीई 7 है तो
सी कितना होगा? 3। अब क्योंकि सी भी 10 है तो ए बी भी 10 होगा, और डीई और ए तो इक्वल ही है, प्रूव कर दिया ना। तो ए भी कितना होगा? 7। तो ऑटोमेटिक ये कितना आ जाएगा? 3। 3 + 7 10। अरे हाँ के ना। तो हम क्या करेंगे पता है? पूरे ए बी में से ए माइनस करेंगे। अरे हाँ के ना। दो इक्वल चीजों में से अगर आपने इक्वल चीज माइनस की तो आंसर भी कैसा आता है? इक्वल। इफ इक्वल आर सेपरेटेड फ्रॉम इक्वल, आंसर इज ऑल्सो। दो। गता के पास 10 रुपए, सौरभ के पास 10 रुपए, मैंने दोनों से 2-2 रुपए ले लिए, तो कितने बचे दोनों के पास में? अभी 8-8 इक्वल ही रहेंगे ना। हाँ के ना? राइट। तो ये इक्वेशन नंबर आप 5 मान लो। अब क्या बोलोगे? सपरेट। एक काम करते हैं, इसको है ना, इसको 6 मानते हैं, ठीक है? चलो, सपरेट 5 from 6। 5 from 6 मान लेते हैं, ठीक है? पहले बेटा इतना लिख दो आप, फिर मैं बाद में बता दूं क्या लिखना है। कि 6-15 हो गए? बस, तो थोड़ी देर एक थर्ड वाला करेंगे, वो भी ऐसा ही ऐसे, फिर आई स्टॉप। नहीं, फोर्थ वाला भी कर देंगे, वो छोटा सा ही। नहीं नहीं, अरे 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 हो जाए, हो जाए, हो जाए। ओए, यहाँ पे लिख दिया पार्ट 1। देखो, ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको लगे कि यहाँ मुझे थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, तो समझ लिया। अब इसको पार्ट वाइज याद करो कि भाई देखो, वैसे माइंड में देखते हुए करने का। पार्ट 1 में ये ज्वाइन करने का, ये 90 ड्रॉ करने के, फिर दो ट्रायंगल बनेंगे चुटकू वाले, आर एच कॉन्ग्रुएंट, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि एक दो स्टेप अगर आप याद है ना, बाद में आप खुद से बना लोगे बोले, फिर तो बन जाता है प्रूफ ऑटोमेटिक। अरे भाई हाँ क्या ना। और फिर थोड़ा समझना, चैप्टर 7 और चैप्टर ये इनका चैलेंज थोड़ा बड़ा है। और पता है ना इस वीक टेस्ट किसका है? मैथ, चैप्टर 7, ट्रायंगल्स। मैंने पहले से कहा था यार, क्या कर रहे हो? कोऑर्डिनेटर का टेस्ट है, तो अभी से। हाँ, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट। हाँ ठीक है। ट्रायंगल्स वाला कॉन्ग्रुएंसी। देखो, हाँ ये अभी एक लास्ट बाकी है बस। हाँ, हल करना पर इसका बाकी है ना अभी। देखो बेटा, अब क्या लिखोगे? सी डी इज इक्वल टू ए बी। इसको इक्वेशन 6 मानते हैं, ये तो गिवन ही है। अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट 5 from 6। देखो बेटा, लेफ्ट वाले लेफ्ट में माइनस होंगे, राइट वाले राइट में। तो सी डी में से माइनस करो, लेफ्ट में कौन है इधर? डी। और इधर कौन है? ए बी। तो उधर कौन है राइट में? ए। अब देखो बेटा, सी डी में से डीई माइनस क्या क्या बचा? सी ही। अब यहाँ के ना। और ए बी में से ए ई माइनस क्या क्या बचा? ऑटोमेटिक। ए बी में से ए ई को करो माइनस, क्या बचा? डीई। आ गया आंसर, राइट। हेंस प्रूव। एचपी। एचपी पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम। रीमा का बड़ा खौफ है, डरा दिया उसको। भाग गया, मार गया बुड़बक। ओए रुक गया वो।
बृहंदल, बृहंदल, मासीबा बृहंदल, दोनों वर्ड जोड़ने की तब ये फीलिंग आती है। तो यार एक मिनट, अपने यहाँ दो मासीबा हो गए, एक तो सैमडॉन, वो भी मासीबा थी स्टार्टिंग में। तो ये थी, वो तेरी तेरी पार्टनर ही है, वो सीनियर मासीबा तो जूनियर मासीबा है। इमेजिन करो, इमेजिन करो दोनों ट्रेन में से मासीबा बन के आए और वहां बैठी हो, वृंदा बैठी हो अपनी। गुंडा गुंडा। ओए, ओए, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं? अच्छा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सर आपने जानबूझ के यही क्यों लिखा, सी डी इज इक्वल टू ए बी, आपने ए बी इक्वल क्यों लिखा? देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे डी लिखा था लेफ्ट में, तो डी किसका पार्ट है बेटा, सीडी का, तो जानबूझ के सीडी लेफ्ट में लिखा है, समझ गया? ताकि लेफ्ट लेफ्ट में मैंने सोचा राइट राइट, अरे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अरे हाँ के ना, इसीलिए, समझे? अरे भाई हाँ के ना, बेटा जैने समझ गया। ओके, अब नेक्स्ट भी सेम डायग्राम बनेगा, बस उसमें कुछ अलग प्रूव करना है। पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अरे पढ़ो रे। If two equal chord intersect within a circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chord। ये तो हो गया proof। ये तो ये जो सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 जितना तो करना ही है, ट्रेंग कंस्ट्रक्शन, आरएचएस, बस अब वहां पे जो आएगा सीबीसीडी, वहां पे खेल खत्म, उसके आगे नहीं बढ़ना। पर ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, एग्जाम में पढ़ के आपको मालूम करना पड़ेगा, ये प्रूव करना है। देखो क्या बोला है, टू इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन अ, ये ए बी, ये ए बी, और ये सी डी, इसको मान लेते हैं ई। गिवन क्या है? अरे डिंगलियो, गिवन क्या है? अरे ए बी इज इक्वल टू सी डी, और टू प्रूव, अब देखो बेटा सुनो, तो क्या बोला है, पढ़ो अभी। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों कॉर्ड कहां पे टकरा रही है, इंटरसेक्ट ई पे, यहां से एक लाइन बनानी है, कहां तक, टू द सेंटर, पढ़ो आगे, टू द सेंटर, ये सेंटर, अरे ये सेंटर, यहां से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन ओ ई, ये लाइन ओ ई मेक इक्वल एंगल, ये एंगल इक्वल बनाती है विथ कॉर्ड, मतलब देखो, इस लाइन का सीडी के साथ में ये एंगल, इस लाइन का एबी के साथ में ये एंगल, इस लाइन ने दो एंगल बनाए, एक सीडी के साथ में, एक एबी के साथ में, ये है एंगल विद द कॉर्ड, ये इक्वल प्रूव करना। तो सर वो तो हो गया सेम, सर यहां से क्या ड्रॉ करेंगे, इसको क्या माना था अपने, एफ, और इसमें क्या माना था अपने, जी। अरे हाँ के ना, सीपीसीटी, अरे अच्छा सीपीसीटी, और ये इक्वल क्यों भाई, डिस्टेंस आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस, सही है। बस अरे पार्ट 1 पार्ट 2 डिट्टो सेम है, क्वेश्चन 2 जैसा ही है। इस बार ये दो एंगल इक्वल दिखाने हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को ज्वाइन करते हैं एक लाइन से, वो लाइन दो एंगल बनाती है, एक सीडी के साथ में जो कि ये रहा, एक ए बी के साथ में जो कि ये रहा, ये इक्वल दिखाना है, समझ गए? तो कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ई, ड्रॉ ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ जी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आगे, ये सॉल्यूशन में पार्ट 1 कंस्ट्रक्शन, पार्ट 2 इन ट्रायंगल ओ ई एफ और ट्रायंगल ओ जी ई, सेम 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 स्टेप सारे, एंगल
ओ एफ ई इज इक्वल टू ओ जी ई 90। क्यों? कंस्ट्रक्शन। फिर ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन, आर एच, और ओ एफ इज इक्वल टू ओ जी। क्यों? इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बस दोनों रुक जा। ठीक है, कौन सा लग गया? बाय आर एच एस हैंस प्रूफ। ठीक है, डन। सामर्थी उसको पॉज करके सेव कर ले।